लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है कोनिकल पेंडुलम। ओके, क्या होता है कोनिकल पेंडुलम, उसके रिलेटेड पूरे कंसेप्चुअली हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो हम देखेंगे। सो इट इज अ सिंपल पेंडुलम लाइक दिस वन। एक बॉब हमने लिया है, एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है और वो इस रिजिड सपोर्ट पे हमने फिक्स कर दिया। ओके, अब इसके मोशन को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ये जो भी बॉब है, ये एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे बना रहा है हॉरिजेंटल प्लेन में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक हॉरिजेंटल प्लेन है, दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन। उस प्लेन में एक सर्कुलर पाथ ये बॉब बना रहा है जब ये मोशन में आ रहा है, कुछ इस तरीके का मोशन। ओके, अब इसके स्पीड को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। इसका स्पीड जो भी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मीन्स कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है उसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अगर मैं इसके स्पीड को बढ़ाता हूं तो क्या हो रहा है, देखिए। इसके स्पीड को जब बढ़ा रहा हूं तो वो रेडियस जो भी बन रहा है, सर्कल जो भी बन रहा है, उस सर्कल का रेडियस यहाँ पे बढ़ रहा है जब हम स्पीड को बढ़ाते हैं। तो इस टाइप के मोशन को हमें इस वीडियो में समझना है, स्टडी करना है। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हम कोनिकल पेंडुलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस कोनिकल पेंडुलम में उस बॉब की वेलोसिटी कितना होगा, उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, सभी फॉर्मूलेज हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसके मोशन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलिए कि ऑलरेडी वो मोशन में आ चुका है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइक दिस वन। अब इस स्ट्रिंग का या इस पेंडुलम का जो भी लेंथ है वो लेंथ हम एल कंसिडर करेंगे। ओके, एल इज अ लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम। ये जो भी बॉब है यहाँ पे, इसका मास हम एम कंसिडर करेंगे। सो एम इज अ मास ऑफ दिस पेंडुलम या मास ऑफ दैट बॉब विच इज मूविंग इन हॉरिजेंटल प्लेन। वो एक हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर पाथ बना रहा है। अब जो भी सर्कुलर पाथ यहाँ पे बन रहा है उस सर्कल का रेडियस हम कंसिडर करेंगे आर। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन इसने जो भी एंगल किया है, दिस एंगल इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू थीटा। तो इतने पैरामीटर्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो भी सर्कुलर पाथ बना रहा है वो हॉरिजेंटल प्लेन में, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। एम इज द मास ऑफ दैट बॉब। ओके, और वो कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, थीटा इतना एंगल बना रहा है। अगर उसको हम स्पीड से मूव करते हैं तो डेफिनेटली थीटा बढ़ेगा, अगर थीटा बढ़ता है तो आर भी बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पे देखिए जिस हॉरिजेंटल प्लेन में वो सर्कुलर पाथ बना रहा है, सो वो हॉरिजेंटल प्लेन से लेके तो अप टू रिजिड सपोर्ट जो भी हाइट है, दिस हाइट लेट अस इमेजिन दैट इट इज अ एच। सो अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है इस बॉब का। अब बॉब का अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, हमने अब तक स्टडी किया था जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन होता है तो डेफिनेटली वहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड होना चाहिए। अब इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। सो इस स्ट्रिंग में जब ये मोशन में आएगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, दैट टेंशन इज इक्वल टू टी। ओके, अब इस टेंशन का ही एक कंपोनेंट वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उसको यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझते हैं। नाउ लेट अस इमेजिन दैट इसको पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस वन। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसे है, परपेंडिकुलर है। सॉरी, ये दोनों लाइन एक में को पैरेलल है, दिस टू लाइंस। तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे भी ये थीटा होना चाहिए। अब यहाँ पे इस टेंशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, दैट इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जो भी आएगा कंपोनेंट इट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। ओके, और इन दिस डायरेक्शन along द रेडियस जो भी कंपोनेंट इसका बनेगा, दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। हमने इस टेंशन को
इन दिस टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसको रिजॉल्व कर लिया, हमें ये एंगल पता था उसके बेसिस पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उस टेंशन का कंपोनेंट कितना बनेगा, टी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस टेंशन का कंपोनेंट कितना बनेगा, टी साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने लिया है m, तो ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, और जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, विच इज इक्वल्स टू m इनटू जी, where g is the acceleration due to gravity, जहां पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ओके अब ये t cos थीटा इस mg को बैलेंस कर रहा है, तब जाके वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव हो रहा है। ओके न तो ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, न तो नीचे आ रहा है, सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, इसलिए t cos थीटा शुड बी इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया है। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है इट इज इक्वल्स टू t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ओके अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि दिस कंपोनेंट ऑफ टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके सो this centripetal force is along the radius towards the center. So t cos t sin theta is equals to m v square by r. Okay, what is mv square by r? This is a centripetal force जो कि ये t sin theta प्रोवाइड कर रहा है, therefore t sin theta is equals to mv square by r. Okay, so where m is the mass of the bob, v is the linear speed of that bob, r is the radius of that circle. So इसके बेसिस पे हम यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो t sin theta upon t cos theta become a tan theta is equals to दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन अगर करते हैं तो ये आएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल चुका है। सो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब इसी इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं तो v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर जी tan थीटा, आर जी tan थीटा। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। सो ये एक इक्वेशन मिल गया है। ओके दिस इक्वेशन गिव्स द वेलोसिटी ऑफ दैट पेंडुलम या वेलोसिटी ऑफ दैट बॉब विच इज मेकिंग सर्कुलर पाथ, उसकी वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी किस किस के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन r, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, थीटा दिस इज द एंगल। ओके इन दोनों के ऊपर डिपेंड है। अगर g हम कांस्टेंट लेते हैं तो r और थीटा के ऊपर v डिपेंड है। अब v की वैल्यू पता चल गया, तो इसके बेसिस पे हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब v is equals to r into omega, ये इक्वेशन पता है। what is r, radius, what is omega, angular speed of that bob। ओके एंगुलर स्पीड है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r होगा, सो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r है, सो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ r g tan थीटा अपॉन r। ओके अगर इस r को हम स्क्वायर रूट के अंदर ले लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट शुड बी इक्वल्स टू g tan थीटा अपॉन r। ओके ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे हमें ओमेगा मिल गया, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r। सो ये और एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। सो ये फॉर्मूला दे रहा था हमें लीनियर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला में दे रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट कोनिकल पेंडुलम। ओके सो ये दोनों फॉर्मूलेस हमें मिल गए हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। अब टाइम पीरियड का जो भी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड, लेट अस इमेजिन दैट t इज द टाइम पीरियड। यहाँ पे जो t रिप्रेजेंट किया था वो टेंशन था, लेकिन अब टाइम पीरियड की बात करें, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। दिस इज द वेल नोन फॉर्मूला।
अब ओमेगा में पता है तो ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सो 2 पाई, ओके, अंडर रूट ऑफ, ये रिवर्स हो जाएगा r अपॉन g tan थीटा। Okay, so t is equals to 2 pi under root of r upon g tan theta. What is r? It's a radius. What is theta? It is a angle. Okay, so उस लेंथ ने विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्शन कितना एंगल किया है वो है। ओके, तो टाइम पीरियड की वैल्यू टाइम पीरियड का जो भी फॉर्मूला यहाँ पे है 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी tan थीटा, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि टाइम पीरियड के 2-3 फॉर्मूले से यहाँ पे आएंगे। सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी tan थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। ओके, अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ओके, सो ये ट्राइंगल अगर हम देखते हैं तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। सो इसमें यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है इट इज इक्वल टू एल, यहां से लेके यहां तक का जो भी हाइट है इज इक्वल टू एच, और यहां से लेके यहां तक का जो भी वैल्यू है दिस इज इक्वल टू आर। So by using Pythagoras theorem in this right angle triangle, we can write here L square is equals to h square plus r square. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं so L square is equals to h square plus r square. So on the basis of this one, we can write here h square is equals to L square minus r square. Okay. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसके बेसिस पे हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या उसको टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हो इंस्टेंट ऑफ अंडर रूट। ओके, सो एच की वैल्यू हमें पता चल चुका है विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज एल। अब इसके बेसिस पे अगर हम टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे अगर हम टैन थीटा फाइंड आउट करते हैं सो टैन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए इस ट्राइंगल में टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो आर अपॉन एच। अब एच की वैल्यू पता है, ओके, सो टैन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। अब देखिए ये फॉर्मूला एज इट इज हम लिखते हैं यहाँ पे। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, कितना आ रहा है वो, r अपॉन g tan थीटा। ओके, सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन g। अब tan थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, r अपॉन h सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो r अपॉन h, तो h ऊपर चला जाएगा। ओके, सो यहां पे आर आर गेट कैंसल, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g। अब h की वैल्यू में पता है, ओके, h की वैल्यू पता है, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो देयरफॉर टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला यहां पे हमें मिलेगा। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ h के जगह पे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये सभी जो है वो 1/2 अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला और एक में मिल गया है जो यहाँ के हम लिख के रख देंगे। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 अपॉन जी। ओके, ये एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया। अब यहां पे इसी फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g है। ओके, अब h दिस हाइट, ओके, और यहां पे जो भी l है दिस इज द लेंथ। अब देखिए इस केस में अगर मैं यहां पे cos थीटा लेता हूं तो cos थीटा क्या होता है, सो cos थीटा इस केस में अगर मैं cos थीटा लेता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h अपॉन l आना चाहिए। तो h इज इक्वल्स टू l cos थीटा आएगा इस केस में। ओके,
तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अगर इस इक्वेशन में h की वैल्यू L cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास और एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। दैट फॉर्मूला इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos theta upon g. So this is the first formula of time period of that pendulum. This is the second formula. This one is the third formula. तो आप तीनों फॉर्मूले में से जो भी पैरामीटर्स दिए हैं प्रॉब्लम में उसके बेसिस पे आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोनिकल पेंडुलम। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड अगर फर्स्ट फॉर्मूला हम लेते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू कब बढ़ेगा? जब आर की वैल्यू बढ़ेगा। तो आर की वैल्यू बढ़ता है तो साइमल्टेनियसली थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम उसको फास्ट रोटेट करेंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ गोज ऑन इंक्रीजेस। उसका रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ता है तो थीटा भी बढ़ेगा, और जिस प्लेन में वो मूव हो रहा था वो प्लेन अब थोड़ा ऊपर जाएगा। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर जाएगा, ऊपर के प्लेन में वो सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो ये सभी एक में से कनेक्टेड है। P is equals to 2 pi under root of L square minus R square to the power 1 by 2 upon G। तो यहाँ पे L और R यानी लेंथ फिक्स है, लेकिन R की वैल्यू चेंज होता है तो टाइम पीरियड चेंज होगा। इस केस में cos थीटा, थीटा के ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड है। तो सभी फॉर्मुलेस यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हमने फाइंड आउट किए हैं। ये था डिस्कशन अबाउट द कोनिकल पेंडुलम। थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर यहाँ पे जब कोनिकल पेंडुलम का मोशन हो रहा है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो लेंथ हमने फिक्स रख दिया। अब जैसे जैसे ये घूम रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल के साथ उसने एंगल बनाया है। अगर इसको मैं फास्ट रोटेट कर रहा हूँ तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और ये पूरा का पूरा जो एंगल है वो बढ़ चुका है, और जिस प्लेन में वो पहले रोटेट हो रहा था वो प्लेन अब ऊपर आ चुका है, यानी एच की वैल्यू कम हो रहा है। अगर एच की वैल्यू कम होता है तो डेफिनेटली टाइम पीरियड की वैल्यू भी कम होगा। ओके, सो ये टाइम पीरियड, अगर इसका स्पीड बढ़ेगा तो डेफिनेटली टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है। तो ये सभी चीजें जो है एक में से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे था ये डिस्कशन। एच की वैल्यू कम होता है तो टाइम पीरियड कम होगा, एच की वैल्यू बढ़ता है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ेगा। तो दीज आर ऑल रिलेटेड विद द कोनिकल पेंडुलम। अब नेक्स्ट सेशंस में हम इसके रिलेटेड जो भी हायर लेवल प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले हमें कंसेप्ट पढ़ाना चालू है। ओके, अब कंसेप्ट्स जो पढ़ा रहे हैं हम वो इस बुक से पढ़ा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स मैकेनिक्स वॉल्यूम 1 बाय DC पांडे। बहुत अच्छी किताब है, आपके पास ये किताब होनी चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।